नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी चाहे पीसीएस प्री की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे जो भी परीक्षाएं हो जिसमें करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको ध्यानगत रखते हुए हमने वर्ष भर के करंट अफेयर्सों को सब्जेक्ट वाइज बांट लिया है। उसी में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य का। राष्ट्रीय परिदृश्य में आज हम बात करेंगे अग्रिम जमानत की। अग्रिम जमानत क्यों चर्चा में है, इससे संबंधित कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप हमसे जुड़ सकें और वीडियो का लाभ उठा सकें। आइए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। अग्रिम जमानत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि जो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट माना है कि जो चाहे सत्र न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, उच्च न्यायालय हो, उनके पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति होगी जब एफआईआर किसी विशेष राज्य क्षेत्र में नहीं बल्कि एक अलग राज्य में दर्ज की गई हो। मतलब जिस क्षेत्र राज्य से संबंधित है उसमें अगर एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, किसी दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज की गई है, तो जो सत्र न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय उनको जमानत देने का अधिकार, अग्रिम जमानत देने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की प्रत्याशा और आशंका में दी गई जमानत होती है। अग्रिम जमानत क्या होती है? किसी व्यक्ति अगर उसे मालूम है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, या तो गिरफ्तारी की जो प्रत्याशा होती है या आशंका होती है, उसी में यह जमानत दी जाती है। अग्रिम जमानत जो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। अग्रिम जमानत किस धारा के तहत, सीआरपीसी की किस धारा के तहत अग्रिम जमानत दी जाती है? तो धारा 438 के तहत सत्र न्यायालय भी दे सकता है और उच्च न्यायालय भी दे सकता है। आवेदन कौन सा करेगा व्यक्ति? आवेदन उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसे यह विश्वास है कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आवेदन किसके द्वारा दिया जा सकता है? वह व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा दायर किया जा सकता है जिसे पूरा विश्वास है कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे, केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ही अग्रिम जमानत दे सकते हैं। अग्रिम जमानत कौन कौन देगा? अगर सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा कोई अग्रिम जमानत नहीं दे सकता है। अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्वकृत्य एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर भी विचार करता है। जो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत किसी व्यक्ति को दे रहा होता है तो उसमें उसके पूर्व में किए गए कृत्यों को भी ध्यानगत रखते हुए ऐसी जमानत देता है, और साथ ही साथ अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर भी विचार किया जाता है कि अपराध की प्रकृति कैसी है, उसकी गंभीरता क्या है। अब आइए आगे। जमानत देते समय, जमानत से अभिप्राय अग्रिम जमानत। न्यायालय अग्रिम जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकता है, जैसे कि पासपोर्ट जमा करना, पासपोर्ट जमा किया जा सकता है, देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से रिपोर्ट करना। न्यायालय अगर अग्रिम जमानत देता है, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ही अग्रिम जमानत दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है। तो अगर जमानत दिया जाएगा तो जमानत देते समय 3-4 उन पर बंदिशें लगा दी जाएंगी। पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है, विदेश नहीं जा सकते हैं, या आप जो थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, उसमें नियमित रूप से आप रिपोर्ट देंगे, आकर देंगे। अब आइए इस पर एक प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न यह है कि भारतीय कारागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उस पर हम बात करेंगे। ए है कारण और आर क्या है? रीजन है। ए क्या है? असेसमेंट, कथन कहते हैं, और आर उसका रीजन है, कारण है। दोनों सही है या नहीं है, हम विकल्पों पर बात कर लेते हैं। जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के संबंध में अधिनियमित कानूनों से संबंधित है। बिल्कुल सही। जो जेल अधिनियम 1894 क्या है? वह भारत में के जेलों के संबंध में अधिनियमित कानूनों से संबंधित है। रीजन इसके बारे कारण क्या है? राज्य सरकारों के पास जेल प्रबंधन के संबंध में अपने स्वयं के नियम और कानून बनाने की शक्ति है। राज्य सरकारों के पास ही वह शक्ति है कि वह जेल प्रबंधन के संबंध में अपने स्वयं के नियम और कानून बनाने की शक्ति है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। और आइए बात कर लेते हैं। दिया है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। गलत है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यही विकल्प हमारा सही है, विकल्प बी हमारा सही है। हमने अग्रिम जमानत के बारे में जाना, हमने जाना अग्रिम जमानत कौन देता है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अग्रिम अधिकार देने का अधिकार है। अग्रिम
अग्रिम जमानत देते समय कौन कौन सी बंदिशें लगाई जा सकती है, कौन कौन से वो मानक तय किए गए हैं जिन पर विचार करने की जरूरत होती है जिस व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी जाती है। ये पूरा मामला रहा। आपको यह सेशन कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसके साथ आप जुड़ सके, आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।